Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the electric cell, types of electric cell and EMF and relation between electromotive force and potential difference. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध क्या होता है। तो देखिएगा, वैद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, वैद्युत सेल कहलाता है। इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअसली इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। और ये दो तरह के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल में आ जाते हैं डैनियल और लैक्लांची, ठीक है ना, लैक्लांची व डैनियल, ठीक है ना। यानी ऐसे सेल, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। These are those cells which converts chemical energy into electrical energy called primary cell, and Lagrange and Daniel are the example of the primary cell. And secondary cell और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, वे सेल जो पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में के रूप में संचित करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर फिर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और सेकेंडरी सेल और दो सेल which first convert electrical energy into chemical energy, first store electrical energy into chemical energy, and after that if according to the requirement chemical energy also converts into the electrical energy। और ये जो होते हैं सीसा संचायक सेल होते हैं या क्षारीय संचायक सेल होते हैं। तो ये डैनियल और लैक्लांची सेल के बारे में देखते हैं, ये होते क्या हैं। तो लैक्लांची जो होता है ये इस तरह का पॉट होता है प्लास्टिक का, और इसमें क्या है कि कुछ डिस्टिल वाटर लेकर के इसमें अमोनियम क्लोराइड का कुछ अमाउंट इसमें घोल देते हैं। और ये जो थिकी रॉड होती है, मोटी छड़, ये कार्बन रॉड है, कार्बन छड़ है, और जो पतली छड़ होती है वो जिंक रॉड होती है, जेडन रॉड। ये निगेटिव का वर्क करती है और ये पॉजिटिव टर्मिनल का वर्क करती है। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। और इससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो 1.5 वोल्ट प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। तो ये है लैक्लांची सेल। और डैनियल सेल क्या होता है, इसमें कॉपर पॉट होता है, कॉपर का एक पात्र होता है, ये जिसका एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल कवर करता है। इसमें हमने कुछ डिस्टिल वाटर लेकर के और ब्लू विट्रॉल CuSO4 into 5H2O कॉपर सल्फेट की कुछ मात्रा इसमें घोल देते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन तैयार करते हैं। और ये सेल ब्रिज होता है एक, जिसको इस तरीके से लेकर इसमें क्या करते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 की कुछ मात्रा लेकर इसमें हम जिंक रॉड को डुबो देते हैं, ठीक है ना। ये जिंक रॉड है और जिंक रॉड नेगेटिव टर्मिनल का वर्क करती है और ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल का वर्क करती है। तो इससे जो है अधिकतम ईएमएफ जो है 1.08 वोल्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये होती है डैनियल सेल, ठीक है ना। तो अब सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है, E = W/Q। एकांक आवेश पर जो कार्य होता है वही विद्युत वाहक बल होता है। E = W/Q, जूल पर कूलाम या वोल्ट, यही इसका यूनिट होता है, जो विभवांतर का यूनिट होता है। तो अब हम देखते हैं रिलेशन E व V में संबंध, रिलेशन बिटवीन कैपिटल E एंड V। तो ये होता है V = E - IR या E
माइनस बी इक्वल टू आई आर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ई माइनस बी अपॉन आई। ये संबंध होते हैं। आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध। तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है ना। और इसी को अगर हम आई इक्वल टू ओम के नियम से सॉल्व कर देंगे दोनों को, तो इससे आ जाएगा, देखिएगा v अपॉन आर इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाती है आर ई अपॉन वी माइनस 1। अब ये आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, ये इसके लिए सूत्र है। तो जिस तरह से सेल के बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, उसी तरीके से सेल के अंदर भी धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। तो किसी भी सेल के अंदर धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ओके, सो ये कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब ये किस पर डिपेंड करता है? तो जो इलेक्ट्रोड हैं, जैसे सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये जो है इनके बीच की डिस्टेंस, जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये जो मटेरियल है पदार्थ, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रोड है उनके डूबे हुए पार्ट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ये जो डूबा हुआ पोर्शन है उसके एरिया पर भी निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, also depend upon the area, immersed area of the electrodes, and also depend upon the nature of the material or solution। तो इन पर यह आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र भी डिस्कस कर लिया यहाँ पर। तो ये किरचॉफ के क्या नियम होते हैं? किरचॉफ के नियम, तो किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक है केसीएल और एक है केवीएल। किरचॉफ करंट लॉ और ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ धारा नियम, किरचॉफ वोल्टता नियम। तो ये जो है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, ठीक है। और इसको लूप नियम बोलते हैं या ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इस पर ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो पहली चीज तो केसीएल और केवीएल यानी किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। किरचॉफ करंट लॉ डिपेंड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ, एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टता नियम लूप नियम कहलाता है और ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज आल्सो नोन एज लूप लॉ एंड इट डिपेंड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। ओके, अब देखते हैं कि ये केसीएल और केवीएल होते क्या हैं। तो केसीएल जो है वो किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा I इक्वल टू 0, यानी I1, I2, I3, I4, I5 ऐसे मान लीजिए है संधि बिंदु, जंक्शन पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं algebraic sum of all the currents at the junction will be 0, यानी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी अगर हम जाने वाली प्रवेश करने वाली धाराओं को प्लस ले लें तो निकलने वाली माइनस हो जाएंगी, ये हो जाएगा बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम। तो I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5, या ये भी कह सकते हैं
कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी प्रवेश करने वाली धाराओं का योग निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ करंट लॉ है, ठीक है ना। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, केवीएल। तो ये किसी भी बंद लूप में, जैसे हमने ये मान लिया कि ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है, इस तरीके से ये क्लोज पाथ है। यहाँ से I1 करंट होगी, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। तो फर्स्ट लूप ये है और सेकंड लूप ये है, ठीक है ना। ये क्लोज लूप, इसीलिए इसको लूप नियम बोला गया है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है किसी भी बंद लूप में। तब ओके, तो वी कैन से दैट फॉर एनी क्लोज लूप द प्रोडक्ट algebraic sum of the product of current and resistance will be equal to the algebraic sum of EMFs। तो देखिएगा फर्स्ट लूप में देखें, फर्स्ट लूप तो ये ऐसे चल रहा है, तो I1 R1 पहले का, ठीक है ना, और दूसरे का हो जाएगा माइनस I2 R2, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब ये कैसे किया देखिएगा, एक बार हम इसको ऐसे देखते हैं, ये R1 है, ये E1 है, ये करंट है, ये R2 और ये E2 है। तो बाहर हमने एक सिंपल पाथ बना दिया, इसी पाथ को फॉलो करने वाली करंट पॉजिटिव होगी तो उसका EMF भी पॉजिटिव होगा, और जो इसके अपोजिट होगी वो करंट नेगेटिव तो उसका EMF भी नेगेटिव। देखिएगा ये करंट पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन में है, तो I1 R1 हमने प्लस लिया, ठीक है। सेकंड गए, ये I2 इधर को आ रही है और ये इधर को, तो अपोजिट है, तो इसकी करंट नेगेटिव तो EMF भी नेगेटिव। तो ये है करंट रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम और ये है EMF का अलजेब्रिक सम। ये ऐसे हम सेकंड लूप में देखें तो ये E2 है, ठीक है। तो देखिएगा जब यहाँ से ये आएगा तो यहाँ I1 और I2 और आ जाएगी, यहाँ पर I1 प्लस I2। तो अब हम फिर इसी को अगर देखें तो यहाँ से ये I1 प्लस I2 करंट और आएगी इस रेजिस्टेंस में, तो ये है I2 R2 तो पॉजिटिव रहेगा, ये करंट भी इस पर पॉजिटिव है I1 प्लस I2 R3, लेकिन इसकी जो सेल्फ की करंट है वो निगेटिव है I3 R3, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E3। तो इस तरीके से ये हमने सेकंड लूप में वैल्यू निकाली, इक्वेशन निकाली इसमें KVL के लिए। तो ध्यान रखना KVL जो है किरचॉफ वोल्टा नियम, ये लूप नियम कहलाता है और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इट मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज आल्सो नोन एज लूप लॉ एंड इट डिपेंड अपॉन द conservation of energy load, and this rule is indicated that the algebraic sum of the product of current and resistance is equals to the algebraic sum of EMF in any closed loop। किसी भी बंद लूप में धारा का प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।